आइए अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में चलें और प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज के वचन पर तू आशीष बरकत दे। तेरा वचन जीवन की रोटी है और तेरा वचन खुदाबंद आत्मिक उन्नति देता है। तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदाबंद। सुनने वाले भाई बहनों के ऊपर तू आशीष बरकत दे और अपनी महिमा के लिए तैयार कर, यीशु के नाम से आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके सामने अभी वचन में से पढ़ूंगा पहला कुरिन्थियों 1 बाब उसकी 20 आयत। कहाँ रहा ज्ञानवान, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा इस संसार का विवादी? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? मेरे प्यारे भाई और बहनों, संसार का जो ज्ञान है वो नाश होने वाला ज्ञान है, मूर्खता भरी ज्ञान है। लेकिन जो परमेश्वर का ज्ञान है उसमें आशीष है, उसमें बरकत है। और परमेश्वर का ज्ञान इंसान को जीवन देता है, जिंदगी देता है। शैतानी ज्ञान जीवन नहीं देता। शैतानी ज्ञान जो है परमेश्वर के पास पहुंचने से रुकावट डालता है। लेकिन परमेश्वर का ज्ञान जो है मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पहुंचने तक जो है आपके साथ रहता है वो ज्ञान। और जब परमेश्वर के पास पहुंचेंगे तब मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये ज्ञान जो है आपका अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण ज्ञान बन जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ जो है वचन में साफ लिखा है कि इसे शास्त्री कहाँ रहा और संसार की विवादी कहाँ? क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? अगर यहाँ आप अगर देखें, किसी हेरोदेस राजा के पास जब ज्योतिषी गया तो अपने समझ से तो ज्ञानवान ही था, क्योंकि वो राजा था। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों, जब ज्योतिषियों ने जाकर यीशु के बारे में बताया, मुक्तिदाता के बारे में बताया, उद्धारकर्ता के बारे में बताया, तो उसने पंडितों को इकट्ठा किया और पंडितों का ज्ञान जो है यही बताया कि इसे एक उद्धारकर्ता जन्म लिया है, एक मुक्तिदाता जन्म लिया है। लेकिन हेरोदेस राजा को तो चाहिए उसे दर्शन करने जाना, लेकिन उसे दर्शन के बजाय उसके दिल में पाप आ गया और उसका ज्ञान ये अधूरा ज्ञान था। जैसे मैं यीशु को मारूंगा, मेरे सिवाय कोई राजा नहीं होगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है और जो है बुद्धिमान परमेश्वर है और ज्ञानीमान परमेश्वर है। वो सब कुछ जानता था। और देखिए किसे किस तरह जो है ज्योतिषियों को बताया गया, किसे जिस रास्ते से आया है उस रास्ते पर मत जाना। आज मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा ज्ञान अधूरा ज्ञान है। हम उसी रास्ते पर चलते हैं, नाश होने वाले रास्ते पर जाते हैं, नाश होने वाले रास्ते पर चलते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है कि इसे नाश वाले रास्ते को बदल दो और ज्ञान वाले रास्ते पर चलो, जिसमें जीवन है, जिंदगी है। और देखिए ज्योतिषियों को जो है अपना रास्ता बदला और दूसरे रास्ते से जो है वो चला गया। इसी तरह मेरे प्यारे भाई बहनों, आज अगर आपके पास संसारिक ज्ञान है तो आज अपना रास्ता बदलें, अपने ज्ञान को बदलें और प्रभु के ज्ञान के रास्ते पर चलें, ताकि परमेश्वर आपको आशीष बरकत देगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हेरोदेस को जो है ज्ञान था, लेकिन नाश होने वाली ज्ञान था। ज्योतिषियों के पास वो ज्ञान था, आशीष वाली ज्ञान था, परमेश्वर के पास पहुंचने वाली ज्ञान था। तो लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे कहने का मकसद यही है, क्या आपके पास जो ज्ञान है, क्या परमेश्वर के पास पहुंचने वाला ज्ञान है या नहीं है? अगर नहीं है तो आज परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगे और तो है समझ मांगे, ताकि आपको परमेश्वर आशीष बरकत दे और आपको परमेश्वर वो ज्ञान देगा ताकि आप परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं। तो आइए दुआ करें इस ज्ञान के लिए। स्वर्गीय आसमानी बाप, आज दो ये बच्चे वचन सुन रहे हैं, खुदाबंद स्वर्गीय ज्ञान दे इन बच्चों को ताकि तेरे पास पहुंच सके खुदाबंद। और स्वर्गीय ज्ञान खुदाबंद इन बच्चों की भरपूरी दे, इनके घरों में स्वर्गीय ज्ञान हो खुदाबंद और स्वर्गीय बातें हो खुदाबंद, ताकि तेरे नाम की महिमा मिले, तेरे नाम की जलाल मिले खुदाबंद। इन सभी भाई बहनों को, सुनने वाले को ऊपर तू आशीष बरकत दे,
ताकि तेरे नाम की महिमा मिले। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।